क्या भाई नरेंद्र, क्या हाल है? सब ठीक है भाई, अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। और काम धंधा कैसा चल रहा है? ये खेती करके किसी तरह से परिवार चल जा रहा है। और ये तुम्हारा गिलहरी दोस्त कैसा है? मैं भी अपने मित्र के तरह मजे में हूँ भाई। अच्छा, चलता हूँ। मुखिया जी मंगलू और वीरेंद्र का फैसला कर रहे हैं। दोनों ने परसों आपस में लड़ाई की है। ठीक है भाई। अरे भाई मंगलू और वीरेंद्र, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो, फिर भी आपस में क्यों लड़ते हो? मुखिया जी, मंगलू ही मुझसे छोटी छोटी बात में बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है वीरेंद्र? 4 दिन पहले मंगलू अपनी पत्नी को पहुंचाने अपना ससुराल चल गया और मुझे ही दिन भर दुकान चलाना पड़ा। और दूसरे दिन जब हम हिसाब करने लगे तो मंगलू उस दिन का अपने हिस्सा का कमाई मांगने लगा। अब आप ही बताइए मुखिया जी, उस दिन का पूरे दिन का कमाई किसका होना चाहिए? ये तो सही कह रहा है मंगलू। तू उससे क्यों उस दिन का हिस्सा मांग रहा है, जबकि तूने उस दिन दुकान पर काम नहीं किया? मुखिया जी, मेरे ससुर जी बीमार थे, इसलिए अपने पत्नी को उसके मैके पहुंचा दिया ताकि वह अपने पिता को भेंट करके आए और थोड़ा बहुत उनकी सेवा टहल कर ले। अगर वीरेंद्र को भी कभी काम पड़ जाएगा तो क्या उससे उसका हिस्सा का दुकानदारी काट लेना चाहिए? ये तो सही बात है वीरेंद्र। अगर तुम उसके मुसीबत में काम नहीं दोगे और वह तुम्हारे मुसीबत में काम नहीं देगा, फिर कैसे तुम्हारी दोस्ती चलेगी? इस कथन के अनुसार तुम्हें मंगलू का हिस्सा नहीं काटना चाहिए। हाँ हाँ भाई वीरेंद्र, मुखिया जी सही कह रहे हैं। तुम्हें मंगलू का हिस्सा नहीं काटना चाहिए। ठीक है श्यामलाल भाई, मुखिया जी का ही बात मानता हूँ। मंगलू, मुझे माफ कर दो भाई। मुझे एहसास हो गया, अगर मित्र मित्र का साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? कोई बात नहीं वीरेंद्र, मुझे भी तुझे समझाने छोड़कर लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। उर्मिला, बड़ी भूख लग गई है, थोड़ा खाना खिला दो ना। हाँ हाँ, खाली खाना खिला दो, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे क्या उर्मिला, तुम क्यों मुझे डांटती हो? हाँ हाँ उर्मिला बहन, तुम क्यों मेरे मित्र को डांटती हो? अरे ओ ढोलू, तू तो चुप ही रह। मेरे इस बेकाम पति के साथ रहकर तुम भी बेकाम होता जा रहा है। ले, खा ले। मानो या ना मानो उर्मिला, देख लेना, एक दिन पूरे गांव वाले जरूर तेरे इस बेकाम पति की तारीफ करेंगे, जिससे तेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। करेगा, देख लेंगे। क्या हाल है मुखिया जी, सुबह सुबह किस सोच में पड़े हैं? क्या बताऊं श्यामलाल बेटा, ये जीवन का क्या भरोसा है। सोचता हूँ वह नक्शा जिसमें सोने की तिजोरी छिपी है, उसका कैसे खोज करूं। सोने की तिजोरी? हाँ बेटा, मेरे पिताजी का आखिरी इच्छा यही था कि नक्शे में छिपा सोने के तिजोरी को किसी तरह से गांव ले आऊं, ताकि गांव का विकास हो सके और बच्चे की विद्यालय खोल सकूं। क्योंकि जैसा गांव मेरे पिताजी के समय में पढ़ाई के मामले में पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा ही है। मैं भी जवानी भर नक्शे की खोज की तलाश में कभी नहीं जा सका, हमेशा गांव के लोगों की फैसला करता रहा। काश कोई ईमानदार व्यक्ति मिलता जो इस नक्शे को लेकर नक्शे में छिपी सोने के तिजोरी को ले आता, ताकि गांव का विकास हो सकता। मुखिया जी, बुरा ना मानो तो क्या मुझे आप तिजोरी की खोज करने के लिए अनुमति दे सकते हैं?
तुम यह काम कर सकते हो बेटा? क्योंकि मेरे पास नक्शे को छोड़ और उसमें छिपी राज के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि नक्शा में जरूर राज छिपा है। यह काम लगभग नामुमकिन के जैसा ही है। आप चिंता ना करें मुखिया जी, आप नक्शा मेरे मित्र को दे दीजिए। हम और मेरे मित्र गांव की विकास के लिए इस नामुमकिन के काम को स्वीकार करते हैं। ठीक है बेटा, लाता हूँ नक्शा। बेटा यही है नक्शा, देखो। ढोलू, हमें नक्शा खोलकर देखना चाहिए रे, हम कहाँ तक आए हैं। हाँ हाँ मित्र, नक्शा खोलो। अभी हम इस जगह पे हैं मित्र, अब से कुछ ही दूर पर गुफा है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो चलो इस पेड़ के पास कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही गुफा में जाएंगे। मित्र, इस पेड़ पर वाला कुछ फल तोड़ लेते हैं। अरे हाँ रे ढोलू, बड़ी अच्छा बोला। चलते चलते भूख भी लग गया है, तू भी तो भूख गया होगा। अरे मित्र, उठो उठो, अब हमें गुफा में जाना है, देर किया तो शाम हो जाएगी। आहा, चल चलते हैं रे ढोलू। रुक जाओ। अरे अरे, कौन है? सामने आ। मैं हूँ पवन, इस गुफा की रखवाली करता हूँ। तुम क्यों इस गुफा में आए हो? हम यहाँ के सोने की तिजोरी को लेने आए हैं। अरे तुम्हें पता है मैं इस तिजोरी की रक्षा करता हूँ? मुझे क्या पता होगा, मुझे मेरे मुखिया जी ने गांव के विकास के लिए विद्यालय खोलना है, इसलिए यह सोने की तिजोरी लाने को भेजा है। अच्छा, तो तुम एक ईमानदार व्यक्ति लग रहे हो। मैं भी आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति को ही खोज रहा था, जो इस गुफा में छिपा सोने की तिजोरी को बच्चों की विकास के लिए प्रयोग करे। लेकिन आज तक कोई नहीं मिला और आज तुम आए हो। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का तुम्हें उत्तर देना होगा, तभी तुम इस तिजोरी को ले जा सकते हो। जी पूछिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें किस तरह से सारी मुसीबतों से लड़ना चाहिए? धैर्य से, क्योंकि जीवन तो सुख दुख से ही भरा है। अगर हम धैर्य नहीं धरते हैं तो एक पल का भी जीवन हमारे लिए कांटों के समान है। बहुत खूब। उसके अंदर रहकर पला, फिर उसके बाहर आने के बाद भी उससे उतना ही प्रेम पाया। सारे जग में उसके जैसा ना ममता पाया। कौन है? पवन भाई, ये प्रश्न का उत्तर लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तो बहुत कठिन प्रश्न लग रहा है। उसके अंदर रहकर पला, आखिर क्या है? तो क्या आज मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? तो ठीक है, तुम दंड भोगोगे। उसके बाद तुम कभी भी इस गुफा की तरफ सर उठाकर नहीं देखोगे। नहीं पवन भाई, रुको रुको, एक बार फिर से तुम अपनी प्रश्न को दोहरा सकते हो क्या? हाँ सुनो, उसके अंदर रहकर पला, फिर उससे बाहर आने के बाद भी उससे उतना ही प्रेम पाया। सारे जग में उसके जैसा ना ममता पाया। कौन है? माँ है, क्योंकि माँ ही है जो अपने कोख में अपने बच्चे को पालती है और जन्म देने के बाद भी
उसके प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। सारे जग के लोग रूठ जाएंगे लेकिन माँ कभी नहीं रूठती। बहुत खूब। अरे गिलहरी, तू तो अपने मित्र से भी चालाक है। एक प्रश्न और पूछता हूँ जिसका उत्तर तुम्हें ही देना होगा। अगर तू सही उत्तर देगा तो मैं मुक्ति पालूंगा और फिर तुम दोनों सोने की तिजोरी लेकर चले जाना। ठीक है पवन भाई, पूछो। जगत के दीपक हैं, पुष्प से भी कोमल, जिसके सामने पड़ जाते हैं फीके आसमान के तारे। इस जगत के छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत खूब। धन्यवाद गिलहरी भाई। धन्यवाद मुसाफिर। आज मुझे एक ईमानदार व्यक्ति के साथ साथ एक ईमानदार गिलहरी भी मिल गया। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। ले जाओ सोने की तिजोरी, लेकिन इसका इस्तेमाल बच्चों के विद्यालय बनाने में तथा उनके विकास के लिए करना। ठीक है मित्र। अरे ढोलू, मिल गया तिजोरी, देख। अरे वाह मित्र, चल जल्दी से खोलकर देखते हैं उसमें कितना सोना है। अरे मित्र, इसमें तो सोना ही सोना है। जल्दी से उठा इस तिजोरी को और चलो गांव की ओर, वरना रात हो जाएगी। ढोलू, चल आज ये तिजोरी अपने घर पर ही रख देते हैं। शाम हो गई है, कल इसको मुखिया जी के हवाले कर दूंगा। हाँ हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। कहाँ रह गए थे? आज दिन को खाना भी खाने नहीं आया। कितना चिंता लगा हुआ था। ये अपने सर पर कौन सी पेटी लाद कर लाए हो? अरे अरे, पहले इसे तो अपने सर पर से उतारने दो। लाते लाते बहुत थक गया हूँ। श्यामलाल अपनी पत्नी उर्मिला को सारी बातें बता देता है। आज तुम पे मुझे गर्व हुआ जी। ऐसे नेक दिल का पति जिसका हो, उसकी पत्नी तो बहुत खुशनसीब होती है। देखा ना उर्मिला, कहा था ना, एक दिन तुम जरूर अपने पति पे गर्व करोगी। मुखिया जी, ये लीजिए तिजोरी, कहाँ रख दें? यहाँ रख दो बेटा। मैं तो कल से चिंता में बैठा हूँ कि ना जाने तुम किस हाल में होगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मेरे पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा और इस गांव का विकास भी होगा। बेटा, मैं तो इस तिजोरी में से तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में अपने जेब से मजदूरी देता हूँ। ये क्या मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये मेरा गांव नहीं है? यहाँ का विकास मेरा विकास नहीं है, या इस गांव के बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं? जी मुखिया जी, मेरा मित्र सही बोल रहा है। हमें कुछ मजदूरी नहीं चाहिए। श्यामलाल बेटा, तेरे साथ साथ तुम्हारा ये मित्र भी बहुत नेक दिल का है। अरे श्यामलाल भाई, आज तुम्हारी वजह से ही हमारे बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। हाँ हाँ भाई, तूने हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये तो मेरा कर्तव्य था भाइयों।
अच्छा चलता हूँ, वरना उर्मिला गुस्सा करेगी। हाँ हाँ भाई जा, वरना डंडे पड़ेंगे। भाई श्यामलाल, गुस्सा ना करना, मजाक कर रहा था। अरे हाँ भाई, मैं समझ रहा हूँ।